रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िलहिज्जा के महीने के हवाले से एक अहम मसला जो तकरीबन तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस हमारे हुज्जाज किराम को पेश आता है और उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात होते रहते हैं कि साहब जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो उसके बाद नाखून काटना, बाल काटना, ये इसका क्या हुक्म है। और बाद तो ये भी पूछते हैं कि चूँकि ज़िलहिज्जा के महीने के शुरू के 10 दिनों में बाल वग़ैरह नहीं काटने होते तो हम जब उम्रा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जबकि उम्रा करने के बाद इहराम खोलने से पहले तो बाल कटवाने होते हैं, तो क्या फिर हम उम्रा ही ना करें या हम बाल ना कटवाएं। और अजीब बात, आज एक जगह जाना हुआ, एक सब कहने लगे जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कुर्बानी के जानवर लिया है, लेकिन मैं वो कुर्बानी अपनी तरफ से नहीं करूँगा, अपने बेटे की तरफ से करूँगा। मैंने पूछा क्यों? कि जी मुझे अपने यूनिफॉर्म की वजह से और अपनी ड्यूटी की वजह से एक दिन छोड़ के बालों की सफाई करवानी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो मैं नहीं ये कर सकता कि मैं बाल ना काटूँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं तो बाल मैंने काटने लिहाजा मैं कुर्बानी नहीं कर सकता, तो मैंने अपने बेटे की तरफ से कुर्बानी करनी है। मैंने कहा उसकी उम्र कितनी है? कि 8 साल। मैंने कहा बंदा है खुदा, तुम इसलिए कुर्बानी नहीं कर रहे कि तुम बाल काटोगे? तो इसलिए ये समझिए कि हदीस पाक में है कि जिसका इरादा कुर्बानी करने का हो तो वो ज़िलहिज्जा का चाँद निकलने के बाद बाल वगैरह नाखून ना काटे। उलमा ने वजाहत की है कि यह मसला मुस्तहब है। अगर किसी वजह से वो बाल काट लेता है तो मुस्तहब के तर्क पे गुनाह नहीं होता है, और वो मुस्तहब जिसे लोगों ने वाजिब का दर्जा दे दिया हो उस मुस्तहब का तर्क वाजिब हो जाता है, ताकि ये बताया जाए कि भाई ये तो मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अब हमारे हुज्जाज किराम इसमें बड़ी कश्मकश में होते हैं, चूँकि उन्होंने आम तौर पे 7-8 ज़िलहिज्जा को एहराम भी बांधना होता है, और एहराम के मुस्तहब्बात में से है जिस्म के गैर ज़रूरी बालों की सफाई की जाए। और अक्सर हुज्जाज वो उम्रा करते हैं वहाँ रहने की सूरत में, या जो आजकल वहाँ मक्का मुकरमा पहुँच रहे हैं यकम ज़िलहिज्जा 2, 3, 4, 5, तो उन्होंने उम्रा करना है, और उम्रा करके उन्होंने लाज़मी बात है एहराम खोलना है। ख़वातीन ने कसर करना है और मर्दों ने कसर करना है, ये हलक करवाना है, तो ये फिर क्या होगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद जो कुर्बानी करना चाहता हो तो उसके लिए बालों का और नाखून का न कटवाना मुस्तहब है। फिर पूछते हैं जी मुस्तहब क्या होता है, वाजिब क्या होता है? मुस्तहब ये होता है कि जिसको करना सवाब हो और न करना कोई गुनाह न हो। अब मतलब ये बना कि जो आदमी बाल नहीं कटवाएगा उसे इस चीज़ का सवाब मिल जाएगा, और अगर कोई बाल कटवा ले और उसने कुर्बानी भी करनी हो तो उसे ये जो मुस्तहब का सवाब है ये नहीं मिलेगा, कोई उससे कोई गुनाह नहीं होगा, कोई नाफरमानी नहीं होगी, कोई तर्क वाजिब फ़र्ज लाजिम नहीं आएगा। तो ये समझ लेना चाहिए। अब उसने एहराम खोलना है, और एहराम खोलने के लिए कसर या हलक ज़रूरी है, ये वाजिब है। वाजिब क्या होता है? जिसका करना ज़रूरी हो, न करने से गुनाह हो, सख्त गुनाह हो, तो लिहाजा ये कसर करना वाजिब है एहराम खोलने वाले के लिए। तो बड़े शौक़ से उम्रा करें, और जब आप उम्रा कर लें तो आप ज़िलहिज्जा का महीना ही क्यों ना हो आप इसमें हलक करवाएं, कसर करवाएं। ख़वातीन करती हैं तो वह कसर करवाएं। रही ये बात कि जब हुज्जाज किराम 7 ज़िलहिज्जा को या 8 ज़िलहिज्जा को वो एहराम बांधते हैं और उस वक्त में ज़रूरत महसूस करते हैं, उनकी मूँछों के बाल बढ़े हुए हैं, उनकी बगलों के बाल बड़े हैं, या नाखून बड़े हैं, या ज़ेर नाफ वगैरह बालों की सफाई की ज़रूरत है, तो क्या वो ज़िलहिज्जा की वजह से ये काम न करें? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ज़िलहिज्जा में बाल ना काटना मुस्तहब है तो एहराम के गुस्ल में एहराम से पहले भी तो बाल काटना मुस्तहब है। जब 2 मुस्तहब जमा हो गए, इज़ा तारज़ा तसाक़ता, तो असली हुक्म लौट आया कि सफाई करनी चाहिए। तो हुज्जाज किराम अगर ऐसा कर लें कि वो 29 ज़िलक़ादा को एक मरतबा सफाई कर लें, अगर उन्होंने उम्रा वगैरह नहीं किया तो 29 ज़िलक़ादा को तो नाजायज़ नहीं है, अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों की नाखूनों की सफाई कर लें, फिर देख लें 7 या 8 ज़िलहिज्जा को
بعض حضرات کے بال جلدی بڑھتے ہیں، بعضوں کے بہت دیر سے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں 7 ذی الحجہ کو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے وقت کہ مجھے صفائی کرنی چاہیے، خاص طور پہ مجھے تو زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو آپ بلا تردد احرام باندھنے کی نیت سے اپنے جسم کے بالوں کی صفائی کریں، بال کاٹیں، ناخن کاٹیں اور صاف ستھرا ہو کے آپ احرام باندھیں تاکہ احرام کا یہ مستحب پورا ہو۔ امید ہے کہ جس مسئلے میں ایک کشمکش سی چلتی رہتی ہے تو وہ اب دور ہو جانی چاہیے اور مسئلہ ہمارے حجاج کرام کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔